ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ते बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल के अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। जराये का कहना है कि पाकिस्तान NFC अवार्ड फॉर्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। जराये के मुताबिक शराइत में ये भी शामिल है कि मुस्तकिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा और ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी न देने की शर्त पर भी मानना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। कहा, तवानाई, मालियात और महसूलात के शोबों में इस्लाहात की हैं। माशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में मुल्की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का अपने इदारे की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने और जामा और पायदार तरक्की को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया। वादे पूरे न करने की वजह से IMF प्रोग्राम सख्त हुआ। हमारी साख और एतमाद के फुकदान की वजह से प्रोग्राम सख्त हुआ। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि कोई नॉन फाइलर रहे। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अदलिया के 2 बड़ों की जंग स्क्रीन्स पर आ गई। चीफ जस्टिस जिसको चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करे, आप सवाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह उनके रवैये को करार दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस के साथ रवैया इंतहाई सख्त था। मैं हमेशा ही एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जूनियर जज को कमेटी में शामिल करने से मुतालिक लिखा। जस्टिस यहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। दरख्वास्त का मतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। बानी PTI का किसी से भी मुज़ाकरात करने से इनकार। कहते हैं रऊफ हसन को गलत फहमी है कि किसी से मुज़ाकरात होंगे। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था कि मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी। अगर जलसे की इजाज़त देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। जलसे के बजाय अब रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर PTI और JUI में मामला तय पा गए। दोनों जमातों का मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
बदनीयती पर मबनी कानून साजी की मजम्मत करते हैं। हुकूमती आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है, हुकूमत को शब खून मारने नहीं देंगे। फॉर्म 45 पर जंग नहीं लड़ेंगे तो मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 45 सबसे मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। जजिस तैनाती से मुताल्लिक कहा, आईनी कोर्ट में चीफ जस्टिस वजीर आजम की मर्जी से लगेगा। आर्मी एक्ट को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। आईनी कोर्ट बनाने का तसव्वुर गलत नहीं है। उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम था। इंक्वायरी कराई तो इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ और एहलकारों को मुअत्तल किया। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाया कि मुल्ज़िमान को सजा मिलेगी। अहले खाना जिन्हें जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ FIR की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी गई है। SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। तवावी पुलिस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के बायस असलहे के गोदाम में धमाका, बच्चा जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी। धमाके से थाने की छत गिर गई और इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। और सिंध के अस्पतालों में सबसे बेहतरीन इलाज के दावे। सिविल अस्पताल सांगड़ में इंसानियत भी शर्मा गई। मां के सामने बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। 13 साला बच्चे को जहरीले जानवर के काटने पर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने मैयत पर डालने के लिए चादर तक न दी। बेबस मां ने अपनी चादर लखते जिगर पर डाल दी। बेहिसी की वीडियो वायरल हो गई।